नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्सेस 4 से, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको क्या बोला, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता ही होगा किस तरह से। अगर नहीं पता है तो देखिए, वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कितना है, 9801। 9801 यहाँ पे लिखिए 9, देखिए यहाँ पे लिखिए 9801। ठीक है, आपको क्या बताएं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे पहले दीजिए, लाइन दीजिए, और ऑलवेज होगा पेयर में, ऑलवेज होगा पेयर देखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ से कितना डिजिट है, तो आप बोलेगा 4 डिजिट है। यहाँ पे कितना 4 डिजिट है, तो दो दो का पेयर लीजिए, 1 2, ठीक है, और 3 4, दो दो का पेयर होगा। अब आपको क्या बोले हैं, देखिए 98 है, 98 है, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, स्क्वायर लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा कितना, 9 का होगा 81, और 10 का होगा कितना, तो 10 का होगा 100 पूरा पूरे। ठीक है, हो गया, ये आप स्क्वायर रूट लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कितना 98 है, 98। अब देखिए कौन सा स्क्वायर रूट के आसपास में, वो देखिए 98 देखिए, तब बोलिएगा ये 100 और 81 का बीच में आता है। 100 और 81 का बीच में आता है, तो देखिए क्या करना है आपको, हमेशा कम वाला लेना है। ठीक है, 98 से कम क्या है स्क्वायर रूट, तब बोलिएगा 81, तो यहाँ पर 81 लिखिए। किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 91, तो बोलिएगा 9 का है, 9 का है, तो यहाँ पे लिखिए 9, ये 9 एक पर चल जाएगा, और ये 9 यहाँ पर चल जाएगा। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 9 दो बार होगा, जो नंबर रहेगा यहाँ 2 बार रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ऐड होता है और यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना का 18, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए 8 से 1 घटाइएगा तो 7, और 9 से 8 घटाइएगा तो आएगा 1। ठीक है, आपको क्या बताए थे कि इसमें ऑलवेज पेयर में होगा, पेयर में होगा। ये स्क्वायर जैसा नहीं होता है कि एक नंबर आता है। ठीक है, इसमें 2 डिजिट आता है। जैसे 01 है तो 01 का 01 पूरा उतार दीजिए, हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखिए, देखिए लास्ट डिजिट क्या है 1 है, लास्ट डिजिट क्या है 1 है। अब देखिए किसका स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट 1 आता है, एक आप बोलिएगा एक 1 का टेबल में आता है, एक 1 का टेबल में आता है, और सेकंड में क्या है वो देखिए, और 9 का टेबल में क्या है, 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 81, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है 1 है। ठीक है, तो एक बार आप 1 से इंटू करके देखिए, एक बार 9 से इंटू करके देखिए, तो देखिए 81 81 है, ये तो रहेगा, और 1 ऊपर और 1 नीचे से इंटू कीजिएगा, तो इंटू कीजिएगा कितना 181 को इंटू कीजिएगा 1 के साथ, तो यह आएगा 181 आएगा। जबकि आपको चाहिए था 1701 चाहिए था। ठीक है, तो 1 से इंटू करने से नहीं आया, आप दूसरा से कीजिए। अब क्या बचा, एक ऑप्शन 9, क्या बचा 9 बचा है, तो 9 से ऑप्शन इंटू कीजिए, तो यहाँ लिखिए 9, यहाँ पे लिखिए 9। अब 9 से इंटू कीजिए कितना आएगा, तो देखिए 9 9 से कितना था 81, 8। ठीक है, 1 आया। उसके बाद क्या आएगा, 9 8 से 72, 72 और 8, 72 और 8 जोड़िए कितना 80 आया। 80 का यहाँ पे 0 लिखिए, 0। ठीक है, और यहाँ पे कैरी कितना 8। ठीक है, 9 1 जा कितना हुआ 9, 9 1 जा कितना हुआ 9, और 8, 9 और 8 जोड़िए कितना है 17, कितना है 17, तो 17 लिखिए। अब ये दोनों को देखिए 9 से इंटू करने के बाद देखिए सेम नंबर आ गया, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम आ गया, तो यानी कि 9 ही होगा इसका मल्टीपल। तब इसको सेपरेट कीजिएगा तो 0 0 0 पूरा पूरी 0 आया, और जो यहाँ 9 आया था
जो यहाँ 9 आया था 9 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ कितना आएगा तो आप बोलिएगा 8 9 1। तो ये आपका आंसर होगा। और ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो नंबर रहेगा उसका हाफ रहेगा। यहाँ जो नीचे में आंसर जितना नंबर रहेगा उसका ऑलवेज हाफ होगा। देखिए जैसे 99 का 2 से इंटू कीजिएगा, 99 को 2 से इंटू कीजिए कितना आएगा तो आप बोलिएगा 9 2 18 8 और 9 यानी कि 198 आएगा। तो ये बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखिए जो थोड़ा अलग रहेगा उसी क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि देखिए एक 5 नंबर वाला लेते हैं, जैसे एक लेते हैं 8 नंबर का, कितना है 57121 57121 57121, ठीक है। इसका बोला है स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे लिखिए, अब आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का कितना होगा 1 होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। 2 का लिखते हैं 4 आता है। 3 का लिखिएगा कितना आएगा 9 आएगा 9, ठीक है। 4 का लिखिएगा कितना 16 आएगा। 5 का लिखिएगा कितना आएगा 25। 6 का लिखिएगा 36। 7 का लिखिएगा 49। देखिए बार बार लिखने से क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 8 का स्क्वायर होगा 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 का होगा 81 1, और 10 का होगा 100 100, ठीक है 100। आप क्या बोले हैं, स्क्वायर रूट को लिया जाता है ऑलवेज पेयर में। तो देखिए पीछे से चल लीजिए, ये 2 है, 2 नंबर लिए, यहाँ 2 नंबर लिए। अब देखिए ये ऑड है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 5 है, तो आपको बोले थे पेयर में लेना है। तो जो एक रहेगा अब एक ही लीजिए उसको, ठीक है। एक नंबर है तो एक ही लीजिए। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको देखना है। देखिए ये 5 है, 5 है, ये 2 नंबर नहीं 57 नहीं लीजिएगा, यहाँ 5 है। तो वो बात को ध्यान रखिएगा, क्या है 5। अब देखिए 5 किसके स्क्वायर रूट के बीच में आता है, बोलिएगा 3 और 9 के बीच में 5 आता है। 3 और 5 के बीच में 9 है तो कम लेना है। तो देखिए 9 तो ज़्यादा आ जाएगा, 9 तो ज़्यादा आएगा, तो ये 4 आया। तो यहाँ पे लिखिए किसका स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। यहाँ कितना आया था 4 आया था ये, तो 4 का 4 लिखिए। अब यहाँ पे 2 लिखिए और एक 2 यहाँ जाएगा, समझे जी। एक 2 यहाँ गया, एक 2 यहाँ आया, बस, ठीक है। जहाँ इंटू करने के बाद जितना आता वो लिखिए। अब यहाँ क्या करना था, यह जोड़ना था और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 5 से 1 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 1 आएगा 1, ठीक है। यहाँ कितना है 2 और 2 को जोड़िएगा कितना है 4। तो लिखिए यहाँ पे 4 आया। अब क्या है 71, क्या है 71 है, ठीक है। 71 क्या बोले थे आपको, स्क्वायर रूट में जो 2 डिजिट रहता है वो पेयर में ऑलवेज उतर जाएगा। तो यहाँ 7 1 उतार दीजिए, 7 और 1, ठीक है। 7 और 1 उतर गया। अब देखिए अभी देखिए 2 1 है ना, तो 21 है। तो ये नहीं कि अभी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भी देखिए और पीछे भी डिजिट है, समझे कि आप 1 से चेक कीजिएगा तो 1 नहीं, आप उस तरह से नहीं। देखिए यहाँ कितना है 171 है, कितना है 171, यहाँ कितना 4 है। अब देखिए मान लीजिए 1 रखिएगा, ठीक है 1 रखिए। अभी लास्ट डिजिट नहीं देखिए, जब आता है अंतिम तब वो चेक किया था लास्ट डिजिट। अभी लास्ट डिजिट को देखने की जरूरत नहीं। यहाँ कितना लाना है आपको 171 लाना है, मतलब 171, ठीक है। अब 4 है 1 से इंटू कीजिएगा 1 1 यानी कि 41 आएगा। तो 1 से नहीं होगा, फिर 2 से देखिए, 2 से कीजिएगा तो 42 इंटू 2 यानी कि 84 आएगा। जबकि हमको लाना है 171 के आसपास में लाना है डिजिट, ठीक है। तो ये तो अभी बहुत डिस्टेंस है। 3 करके देखते हैं, 3 से कीजिए तो अगर यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा। अभी भी थोड़ा डिस्टेंस लग रहा है कि यहाँ 129 है, यहाँ 171 है। 4 से करते हैं 129 आया, ठीक है। 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 17।
176 आया, जबकि 171 चाहिए था। आपको चाहिए कितना 171, जबकि आया 176। तो यानी कि आपको पता चल गया कि 3 से ही लेने से उससे थोड़ा कम आएगा, 3 से इंटू करने से ही थोड़ा उससे कम आएगा। तो 3 से इंटू किए थे कितना आया था, तो आप बोलिएगा 3 से कीजिए, यहाँ पर लिखिए 3 यहाँ इंटू कीजिए कितना आएगा, 3 से 9, 3 4 12, यानी कि 12 9। अब इसको क्या करना, जोड़ देना है। तो जोड़िए कितना आएगा, यहाँ पे 3 जोड़िएगा 6 आया, और यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6 से 2 घटाइए कितना है 4, यहाँ पे कैंसिल। फिर क्या बोले थे आपको कि ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट नीचे आएगा, तो यानी कि 21, ठीक है। आप क्या करना है, आप लास्ट डिजिट को चेक कीजिए, तो देखिए क्या लास्ट डिजिट 1 है, अब यहाँ चेक कीजिए कि लास्ट डिजिट किसका स्क्वायर रूट में 1 आता है। लास्ट एक बोलेंगे कि आप 1 का टेबल में आता है, और एक 9 का टेबल में 81, जो लास्ट डिजिट 1 1 है, ठीक है। अब दोनों से इंटू करके देखिए, दोनों से इंटू करके कीजिएगा, तो देखिए 1 से कीजिएगा तो 1 इंटू कीजिएगा तो सेम यही नंबर आएगा 461, जबकि आपको चाहिए कितना 4221 चाहिए, ठीक है। तो 1 से करने से नहीं होगा, आप 9 से चेक कीजिए इंटू करके, 9 से इंटू कीजिए कितना आएगा, 9 से करने से आ जाएगा, देखिए 9 9 जी कितना हुआ, 9 9 जी कितना हुआ, तब बोलिएगा 81 आया, तो यहाँ 1 लिखिए, ठीक है। अब 8 कैरी में है, 9 6 जा कितना होगा, तब बोले 54 आया, 54 और 8 जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे आएगा 262 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 2 कितना 2, यहाँ पे 6 आपका कैरी में है, ठीक है। 9 4 जा कितना आता है, तो 9 4 जा 36 आता है, 36 आता है, 36 और 6 जोड़िए कितना आएगा 42 आ गया, तो यहाँ पे लिखिए 42, ठीक है। इसको जोड़िए 8, यहाँ पे आएगा 7 4, यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा, पूरा 0 आएगा, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, एक बार 3 और एक बार 9, तो ये आपका आंसर आया कितना है 239। किसका स्क्वायर रूट है, तो बोलेगा 57121 का स्क्वायर रूट है कितना 2239, समझे। तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाया जाता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 3 4 5 सब एक ही तरीका से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सिर्फ देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया तो 3 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, और 5 बन जाएगा, समझे, सब एक ही पैटर्न का बना। तो क्वेश्चन पहले समझिए क्या है, क्या बोला, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फॉर 6203 to obtain the perfect square. Also find the square roots of the numbers so obtained. क्या बोला है आपको, देखिए एक छोटा से छोटा नंबर बताइए, ठीक है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला क्वेश्चन ये बोला है। दूसरा बोला है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। उसके बाद जो स्क्वायर रूट बनेगा वो आपको बताना है कि कौन सा स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला आपको, लिस्ट नंबर बोला था कितना में 6202 प्लस 6202 लिखिए, 6203 है, सॉरी 6203 है, तो यहाँ पर 6203। आपको क्या करना है, पहले इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो देखिए क्या बोले थे आपको, पेयर में लेना है, ऑलवेज पीछे से लेना, जैसे कि यहाँ 2 था, 2 का पेयर हो गया। अब देखिए 62 है, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट के आसपास में आता है ये बताइए। तो आप बोलिएगा देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, उससे कम लीजिए, यानी कि 7 का स्क्वायर लीजिए, तो 7 का आएगा कितना 49, 7 का 49 यानी कि 7 लिखिए, यहाँ पे 7 लिखिए यहाँ पे, और 7 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको 49, इंटू करने के बाद जितना आता है वहाँ यहाँ लिखिए। उसके बाद यहाँ जोड़ना है आपको, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा
तब बोलिएगा 2 से 9 घटेगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे 3, यहाँ पे कितना होगा 5 आया, 5 से 4 घटाइएगा तो 1 आया, 13 आया, यहाँ पे जोड़िएगा तो 14 आया। ठीक है, आप क्या करिए, आपको क्या बोले थे कि पेयर में उतरेगा नीचे नंबर ऑलवेज, हमेशा 2 का पेयर में, तो यहाँ पे 0 3 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 14 है, 14 है, आपको लाना है कितना 1203 लाना है, मतलब 1303 लाना या इसके आसपास में लाना है। तो देखिए अगर इसको 3 से इंटू करें, 3 से, तो अगर इसको 3 से इंटू करें तो देखिए 3 से इंटू कीजिए, देखिए 3 1 से कितना 3 आएगा, जबकि आपको चाहिए 13 चाहिए। ठीक है, 13 करना है तो 3 से तो नहीं होगा, थोड़ा और चाहिए, 5 6 7 8 तक चाहिए, 8 बारे में कीजिए, 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 8 8 8 64 6, यहाँ पे कितना आएगा 32 आया, 32 और 6 जोड़िएगा कितना आया 38, 32 और 6 जोड़िएगा 38 आई 8 3, अब कितना आएगा 8 बन जाए 8 और 3 जोड़िएगा तो 11 आया। ठीक है, एक बार 9 से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 4 9 इंटू 9 कीजिए, कितना आएगा, तो 9 9 81 1 8। ठीक है, 9 4 जा कितना है 36, 9 4 जा कितना आया 36 और 8 36 और 8 जोड़िए कितना आएगा, तब बोलिएगा 44 आया, तो 4 लिखिए यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद 9 1 जा 9 9 1 जा 9 आया और प्लस 4 9 4 कितना हुआ 13, यानी कि 13। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1184 आया, 8 से इंटू करने के बाद, और 9 से इंटू करने के बाद कितना है 1341, जबकि 13 आपको कितना चाहिए था 1303 चाहिए था या इससे कम चाहिए था, तो आपका 9 से इंटू कीजिए कितना है 1304, तो ये वाला नहीं होगा, समझे, ये 9 वाला नहीं होगा, तो ये 9 वाला हटा दीजिए पूरा। अब क्या बचा 8 वाला से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 8, यहाँ पे लिखिए 8। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 8, यहाँ पे इंटू किए कितना है 1184 आया था। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, तब बोलिएगा यहाँ आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9 आया, 9 से 8 घटाइए कितना आएगा, 9 से 8 घटाइए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 घटाइए तो कितना आएगा 2, 2 से 1 घटाइए तो 1। ठीक, मतलब 119 आया। अब इसको जोड़िए तो आया कितना, यहाँ पे आएगा 4, सॉरी जोड़ना है इसको 6, यहाँ पे 5 और 1 5 1। ठीक है, देखिए अब रिमाइंडर कितना बचा है, तो रिमाइंडर ये बचा है। ठीक है, रिमाइंडर ये बचा है, यानी कि अगर ये, तो आपको पता चल गया कि 119 ज़्यादा है स्क्वायर रूट से 119 ज़्यादा है, तो एक काम कीजिए इसको घटा दीजिए, 119 को ये 6203 से घटा दीजिए तो आपको देखिए क्या, ये आपका आंसर है, ये कौन सा आंसर है कि ये नंबर 119 को घटाइएगा 16203 के साथ, तब परफेक्ट स्क्वायर आएगा, समझे। तो आपका एक आंसर ये आया। दूसरा आंसर देखिए क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है, ये लिस्ट नंबर तो निकाल लिया, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 620 यहाँ पर लिखिए 6203 को 119 से घटाइए, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9, 9 से 1 घटाइए कितना 8, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 6, यानी कि 6084 ये आपका आंसर होगा, समझे। ये आपका स्क्वायर रूट होगा, ये आपका नेक्स्ट स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आपको दो आंसर निकल गया, क्या निकला, एक 119 आया, 119 आया, ये क्या है, ये आपका लिस्ट नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर आएगा। दूसरा क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर निकालना था, तो 119 को घटा दिए इसके साथ, तो ये आपका 6084 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको पता ही होगा, ग्रेटेस्ट क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ द 6 डिजिट नंबर,
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है 6 डिजिट क्या होगा, तो बोलेगा 99999 ठीक है। उसको क्या बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट, उसके बाद क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 99999, ठीक है। इसको क्या बोले स्क्वायर में, सॉरी पेयर में लीजिए 2 2 2। उसके बाद यहाँ कितना आएगा, अब आपको क्या बोला था 99, पहले देखिए 99 किसका स्क्वायर रूट के बीच में आता है, तो अब बोलिएगा 81 और 100 के बीच में आता है 99। तो यहाँ पे लिखिए 9 जा 81 आता है, तो 9 लिखिए, 9 लिखिए, यहाँ आएगा 81 ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए जोड़िए यहाँ, तो 18 है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोले थे आपको, ये पेयर में उतरेगा, यानी कि 99 को उतारिए, ठीक है। फिर देखिए आप कितना से इंटू कीजिएगा, 1 से कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 2 से कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट का है, देखिए इंटू, मान लीजिए 2 से कीजिएगा तो देखिए यहाँ 2 ही आएगा, 200 कुछ आएगा, जबकि आपको चाहे 18 चाहिए वो देखिए, तो इंटू अब डायरेक्ट 9 से कीजिए, चाहे 8 से कीजिए, 9 से कीजिए एक बार, तो 9 से कीजिएगा तो 9 9 ये कितना, देखिए 9 से इंटू कीजिएगा तो 9 ही आएगा, 900 आएगा, लेकिन ये इसका कैरी आगे ले जाएगा, समझे, इसीलिए 9 से कीजिए। तो 9 9 ये कितना 81, यानी कि 8 कैरी, 9 8 जो 72 और 8 यानी कि 0 आया, 9 80 आएगा, सॉरी 80 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8, 9 हुआ, 9 और 8 कितना हुआ 17 यानी कि 701। अब 10 हो ही नहीं सकता, 10 को कैसे कीजिएगा, 10 नहीं जाता है, लास्ट 9 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 9 कितना है 1701, यहाँ पे कितना है 1701 है, ठीक है 1701। यहाँ पे 9 से इंटू किए थे तो यहाँ पे लिखे 9, ठीक है। उसके बाद नहीं जा सकते 10, जोड़िए इसको, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 8 9 1, जोड़िए यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताया था आपको, फिर से लेना है पेयर में, यानी कि 9 और 9, ये 9 ठो यहाँ लिख दीजिए, गुलाबी वाला 9 ठो 9। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखिए अब 3 डिजिट में है, 198, ठीक है। अब इसको 1 से कीजिएगा, मान लीजिए 1 से कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। लास्ट आपको एक ही हज़ार कुछ आएगा, 1000 आएगा, तो आपको चाहिए कितना 19,000 चाहिए लास्ट। ये सोचिए कि आपको 19,000 चाहिए, अब 1000 है, ठीक है। लास्ट क्या बोले थे, अब 9 ही तक जा सकते हैं, 9 ही तक जा सकते हैं, तो 9 से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो उससे कम जाएंगे। 9 से इंटू कीजिए कितना आएगा, तो 9, यहाँ पर लिखिए 9, यहाँ इंटू कीजिएगा 9 9 81 1 8, फिर 7 8 72 और 0 80 है 0 8, फिर यहाँ पे लिखिए 8, 9 9 81 और 8, 81 और 8 जोड़िए कितना आएगा, तो 89 आएगा, 89 यानी कि 9 8, फिर यहाँ पे आएगा 9 9 8 17, ठीक है। यहाँ 19 चाहिए था, अभी भी कम है। देखिए आप 10 बार में इंटू नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर, लिख दिए 19198 और 10 से इंटू कर दिए, 10 से 10 नहीं जाएगा, लास्ट 9 तक जा सकता है, समझे। तो यहाँ पे 9 कितना है 17, तो यानी कि 71910, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको 9 से लिखिए 9 9, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8 9, उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे आएगा 9 18 हुआ 9, फिर यहाँ पे आएगा एक 1 कटा 8 यानी कि 1, यानी कि 1989, ये आपका एक्स्ट्रा नंबर है, ये आपका एक्स्ट्रा नंबर है। तो एक्स्ट्रा आपको लाना परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एक आंसर ये होगा, समझे, वो नंबर बताना था। तो देखिए एक नंबर ये आया 1998 आया एक आंसर, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है 999 999 से, समझे।
999 999 से पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखिए 9 और एक 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, तो 8, ठीक है, 9 और 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें कितना आएगा, तो यहाँ 1 0 0 8 9 और 9, यानी कि क्या आया आंसर, 9 दो 9 है, 8001, ये आपका आंसर होगा, समझे, आंसर होगा। लेकिन आपको क्या बोला, स्क्वायर रूट बोला है, ये आपको स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए 9 ये 998 001 है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप किसका स्क्वायर रूट निकाले अभी, ये 999 999 का निकाला, तो यहाँ पर 999 का तब ना स्क्वायर रेट कुछ ज़्यादा हुआ, तो आपका आंसर ये होगा 999, समझे, ये आपका आंसर हुआ। दो आपका आंसर हुआ, एक होगा 1998 और दूसरा आंसर होगा 999। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे 2 बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है आपको बताते हैं। जैसे इसमें देखिए 6203 था, 6203 था, अब इसमें इसका स्क्वायर कितना निकला था, इसका 6203 का स्क्वायर कितना निकला था, तो बोले 78 निकला था। 78 का स्क्वायर होता है कुछ समथिंग था, ठीक है, 78 का निकला था। उसके बाद क्या करना था कि वो कौन सा नंबर को ऐड करे, वो कौन सा नंबर को ऐड करे ताकि कम से कम, ताकि वो स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है। तो देखिए 78 का स्क्वायर आया, इसका नेक्स्ट लीजिए 79 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपका एक्स्ट्रा हुआ। 78 तो इसका निकला था ना, आपको बोला वो कौन सा नंबर ऐड करे, वो कौन सा नंबर ऐड करे कि ये इसका नेक्स्ट स्क्वायर रूट बने, परफेक्ट स्क्वायर रूट लाना है ना आपको। तो इसमें देखिए 6203 में कुछ एक्स्ट्रा बच रहा था, 119 कुछ करके बच रहा था एक्स्ट्रा, तो ये तो आपका एक्स्ट्रा है, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए 78 का पहले स्क्वायर कीजिए और 79 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना आएगा, 78 का स्क्वायर, ठीक है। तो 78 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 8 8 64 आया, यहाँ पे लिखिए 64, उसके बाद यहाँ पे लिखिए 4 4 4 49 आया, उसके बाद यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 5 और 8, 5 7 8 जा 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 करें कितना आएगा, तो 2 10, मतलब 1 है 12, 1 1 12, यहाँ पे लिखिए 1 1 12, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए कितना, 4 8 0 6, मतलब 6048, कितना आया 60484 आया, 6084, तो यहाँ पे लिखिए 6084 आया, ठीक है। अब 79 का स्क्वायर निकालिए, 79 का देखिए निकाल बहुत तरह के से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 70 + 9 का भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, समझे, चाहे 80 - 1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, कुछ भी करके बना सकते हैं। इसमें आएगा देखिए 8 का 9 का स्क्वायर कितना आता था, 81 आता है, 81 लिखिए। उसके बाद यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब क्या है 7 9 63, 63 इंटू 2 कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिए कि यहाँ पर 6 और 12 यानी कि 126, 1 यहाँ पर लिखिए 126, जोड़िए इसको, तो ये कितना है 1 4, यहाँ पे 0 12 और 6, यानी कि 6241। नेक्स्ट स्क्वायर कितना आया, तब बोलिएगा 6241, ठीक है। अब क्या करना था, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो देखिए 608 सॉरी, इसको डायरेक्ट 6084 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, तो आप बोलिए यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 3 काटिए 13 आया, 13 से 8 घटाइएगा 5 आया, यहाँ पे आएगा 1 यानी कि 157। ये क्या है, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है 6203 से ऐड कीजिएगा 1573, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर में बना, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, एक 157 आएगा, 157 आएगा। और आपको नेक्स्ट स्क्वायर रूट पूछा हुआ है, तो यानी कि 79
नेक्स्ट आंसर आएगा। समझ गए? और स्क्वायर रूट पूछा हुआ ना, तो 79 का स्क्वायर रूट ये इतना होता है 6241, तो आंसर ये होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।